नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल एंड कंपनी आजकल फिर से बौखलाने लगा, परेशान होने लगा। बहुत दिनों से आतिशी मार्लेना जो गोवा के बीच के सैर कर रहे थे और बहाना क्या था, पंचायत चुनाव गोवा के अंदर है तो गोवा के प्रभारी बनाई गई है आतिशी मार्लेना, उन्हें तो जाना ही था। साथ ही अरविंद केजरीवाल भी गोवा पहुंचा हुआ था पंचायत लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री, ये दो पूर्व मुख्यमंत्री, फिर पार्टी के नेशनल कन्वेनर, ये दोनों गोवा में पहुंचे हुए थे। ये गोवा में जाकर चुनाव प्रचार क्या किया उसका परिणाम तो सामने दिखा, क्योंकि इस लोकल बॉडी इलेक्शन में केवल एक सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर पाई, जो कि पहले से ही उसके पास थी। कोई चेंज नहीं, किसी तरीके से वो जीत गया, क्योंकि अपने उसके आधार थे। केजरीवाल के प्रचार बेअसर हुए, आतिशी मार्लेना जो कि वहां की प्रभारी रही उसका कोऑर्डिनेशन बेअसर हुआ और फिर गोवा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को निकाल दिया गया। लेकिन ये दोनों जो जाकर 7 स्टार होटल के फैसिलिटी का फायदा उठा रहे थे, पार्टी के पैसे से उछल कूद मचा रहे थे, गोवा में घूम रहे थे परिवार के साथ, वो वापस आए और फिर आतिशी मार्लेना के ऊपर प्रेशर पड़ा, क्योंकि सौरभ भारद्वाज संगठन बनाने के चक्कर में घूम घूम कर वीडियो तो दिल्ली में बना रहे हैं, लेकिन आतिशी मार्लेना गायब थी और विधानसभा का सत्र तो इसकी जिम्मेदारी तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिशी को ही दी गई है। और तभी केजरीवाल ने आतिशी को कहा, अब तो तुम्हारी बारी आ गई है, हंगामा प्रदर्शन ऐसा करो ताकि फिर से ये लगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीवित है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का संगठन भी जीवित है। और ये मौका केवल विधानसभा सत्र के दौरान होता है, तो इसलिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत और पहले दिन ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की जबरदस्त कुटाई, ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे विधानसभा के अंदर। जब एलजी ने अभिभाषण शुरू किया तो उसी समय ये हंगामा करने लगा। हंगामा ऐसा कि ये 11 महीने का अचीवमेंट देख नहीं पाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली में क्या क्या काम हुआ जो रुका हुआ था और आगे क्या क्या काम होने वाला है, इसको लेकर इनकी परेशानी हुई। जब एलजी ने शीश महल की बात की, सीएजी रिपोर्ट में अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की कुंडली खोलने की बात की, साथ ही फांसी घर का मुद्दा उठा और 11 महीने के दौरान यमुना की सफाई से लेकर पोल्यूशन जिसके लिए यह हंगामा कर रहा है, उस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार ने क्या क्या काम किया है और क्यों अभी दिल्ली इस लेवल पर प्रदूषण से जूझ रहा है, उसके बारे में जानकारी दी 11 सालों से या आम आदमी की सरकारों ने। और केजरीवाल जब मुख्यमंत्री रहा, बिना पोर्टफोलियो का मुख्यमंत्री उस समय, कैसे इसने केवल एलजी और केंद्र सरकार से लड़ने में अपना समय बिताया, कोई काम किया नहीं। ये वो पार्टी की सरकार थी जो कि 6 लाख के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूसा में जो प्रोजेक्ट चल रहा था, 6 लाख का प्रोजेक्ट, और उसके लिए 6 करोड़ से ज्यादा प्रचार पर खर्च कर दिया था। ये कैसे आम आदमी पार्टी के लोगों को बर्दाश्त होता। पहले प्रोटेस्ट किया तो 3 विधायकों को सीधे बाहर निकाल दिया, क्योंकि स्पीकर ये जानते हैं कि जब वो विधानसभा में हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे, तो उस समय कैसे इन लोगों को मार्शल से कंधे पर उठाकर विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाता था, मुंह नहीं खोलने दिया जाता था। जब इनके विधायकों की संख्या 8 थी, तभी भी ऐसे ही इन लोगों ने मनमानी की। सदन में बैठकर अरविंद केजरीवाल स्पेशल सेशन बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दिया करता था, अमित शाह को गालियां दिया करता था, और उसी के लिए स्पेशल सेशन बुलाना ही था, क्योंकि सदन के अंदर कोई बात कही गई है, चैलेंज तो कोर्ट में कर नहीं सकते, और अगर चैलेंज किसी कमेटी में करोगे तो वहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी किसी कमेटी का हेड कैसे हो सकती है जब उसके पास विधायक ही नहीं थे। 7-8 विधायकों से
ये अपोजिशन पार्टी में बैठ तो सकते, लेकिन विधानसभा के अंदर मजबूत स्थिति नहीं थी। वही स्थिति अब बाद में वापस आ गई है। आम आदमी पार्टी वाले हंगामा करने लगे, 3 विधायकों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अतिशी की कुटाई हो गई, फिर से हंगामा करते हुए वो महिला कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दी कि देखिए कैसे दादागिरी की जा रही है। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। एलजी भी इस मुद्दे पर सख्त है कि इस बार डिबेट सीएजी की रिपोर्ट पर भी होगी, डिबेट शीश महल पर भी होगी और नए एफआईआर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे। फिर से कुंडलियां खुलेगी। शराब घोटाले में अभी ईडी का एक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इन लोगों का प्रोपेगेंडा खत्म हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट में जो सेटिंग की थी और एक एक बार एक एक व्यक्ति 40 से 50 याचिका दायर करता था, सिर्फ इसलिए कि उस एविडेंस के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई। ईसीआईआर जो दर्ज की गई है ईडी के माध्यम से, उसमें जो एविडेंस की बात की गई, जिस गवाह के जिस बयान की बात की गई, उसकी कॉपी हमें नहीं दी गई। ये टेक्निकल मामलों में फंसा कर रखा हुआ था, लेकिन अब वो टेक्निकल मामले भी क्लियर हो गए हैं, सारे एविडेंस हैं। अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी, ट्रायल शुरू होगा और फिर ये केजरीवाल सिसोदिया तिहाड़ के अंदर होगा। ऐसी संभावना दिख रही है 2026 में ये बच नहीं पाएगा। ये पंजाब के विधानसभा चुनाव जो 2027 फरवरी में होने वाले हैं, उससे पहले एक बार फिर से तिहाड़ जाएगा। ये पूरा का पूरा केजरीवाल एंड कंपनी, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये दोनों जो पंजाब में प्रभारी और सह प्रभारी बनकर बैठा हुआ है, जो वहां कोऑर्डिनेट कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, मोगा में, मोहाली में और चंडीगढ़ में बंगला ले लेकर, इन सब की हेकड़ी निकलने वाली है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में इसकी शुरुआत हुई। 13 विधायकों का बर्खास्त की ऑर्डर आ रहा है कि अगर इसी तरीके से हंगामा, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करते रहे तो तुम्हारी सदस्यता भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये नियम कानून से सरकार चलेगी। विधानसभा में तुम्हारे तरह ये 2-2, 3-3 दिन का स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाएगा और जब मेन सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने सवाल उठाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। प्रोटेस्ट करोगे, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आतिशी मार्लेना जब अपने पूरे गैंग के साथ ये विधानसभा परिसर से बाहर पहुंची तो बाहर में प्रोटेस्ट करने के लिए मास्क लगाया, वैसे ही बाहर अभी ऐसे ही सौरभ भारद्वाज की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये क्रिसमस से पहले जिस तरह के संता को मास्क पहनाकर उसे बेहोशी का नाटक करवाया था और उसके कारण उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया और उसमें सजा की संभावना बढ़ गई, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले धाराएं लगाई गई है। इसलिए अभी अरविंद केजरीवाल और उसकी कंपनी जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, परेशानी हो रहे हैं। परेशानियों में भी इस बीच वो किसी तरीके से ये रणनीति बना रहे हैं कि नहीं नहीं, पंजाब में सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। अब टारगेट शिफ्ट हो चुका है। ये केजरीवाल सिसोदिया नहीं बचेगा, लेकिन आतिशी मार्लेना की नंबर भी आया हुआ है। अभी विधानसभा के सत्र के दौरान जो बातें चल रही, जो एलजी ने अभिभाषण में शुरुआत की और अचीवमेंट पर बातचीत की है, उसके बाद यह भी बातचीत की है कि पिछली सरकारों में जो भी घोटाले हुए हैं, उन घोटालों में अब जांच में तेजी आनी चाहिए और इसके लिए एलजी ने वो बात कही है। और इससे कुछ समय पहले ही एलजी ने प्रदूषण के मामलों में भी अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी थी, जिसको लेकर इसने हंगामा खड़ा किया था। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी बात के कि ये आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज या सोमनाथ भारती जैसे लोग और जिन लोगों के खिलाफ मामले चल रहे थे, दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में थी, अब इस बीच सुपर एक्टिव मोड में होगी और इन सारे लोगों का इलाज होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा तंत्र बनाया था उस पर तो पहले ही अटैक हो चुका है। कुछ दिन से ये लोग शिथिल पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट होता है
तो फिर से वही पुराने रूप में आ जाता है और ये अभी बचा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को लगता है ज्यादा हंगामा दिल्ली में मत करो, पंजाब हमारा फंसा हुआ है। और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के अंदर अभी एक कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि आपसी गैंगवार आम आदमी पार्टी में इस बीच चल रहा है पंजाब के अंदर कि कौन ज्यादा कमा सकता है, लूट सकता है, क्योंकि दिल्ली की टीम भी पंजाब में हावी है। तो ऐसी स्थितियों में जो दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो इन लोगों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आने वाला है। फांसी घर पर चर्चा, कमेटी में केजरीवाल और सिसोदिया की पेशी, हाई कोर्ट से लग रहे झटके और इस बीच आतिशी मार्लेना के ऊपर आफतों का पहाड़, ये सारा मिला जुला कर आम आदमी पार्टी के जो तकलीफें हैं वो बढ़ाने वाली है। इसलिए केजरीवाल इन दिनों दिल्ली छोड़कर फिर से निकला हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।